हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो HPSC 2022 का जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर बोल दीजिए, जिसका मोस्ट अवेटेड एग्जाम 1535 पदों के लिए पहले चरण में और 1500 पदों के लिए दूसरे चरण में होने जा रहा है, जिससे संबंधित ये वीडियो है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 3 सवाल मेजर पूछे जाते हैं। वैसे बेसिकली अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये 4 सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव होगा? एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव की बात करें तो अभी तक सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एक कमेंट सेक्शन में काफ़ी एस्पिरेंट ने पूछी, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ उनको सारों को जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ। सब्जेक्ट्स आते थे 100 मार्क्स का, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट था 9 हरियाणा जीके आज तक। लेकिन उसके बाद एक मांग उठने लगी कि हरियाणा के जनरल नॉलेज को ऐड भी करो, ताकि जिस प्रकार राजस्थान ने भी कर रखा है, उत्तर प्रदेश ने भी, हिमाचल प्रदेश ने भी, उत्तराखंड ने भी अपने स्टेट के GS जीके को ऐड कर रखा था। क्या एकेडमिक रिकॉर्ड को हटाया जाएगा? तो यहाँ आपको पता ही है 50 + 37.5 + 12.5 ये रिटर्न एग्जाम का था, ये एकेडमिक्स रिकॉर्ड का था और ये इंटरव्यू का था। इन तीनों के आधार पे 100 मार्क्स की कट ऑफ बना करती थी, उसी के आधार पे पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया जाता था। और एकेडमिक रिकॉर्ड से कितना असर पड़ा, जब फाइनल सिलेक्शन की हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, तो आप देखेंगे भी एकेडमिक रिकॉर्ड में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स में कितना गैप है। यानी ये 37.5 मार्क्स है, ये लगभग एवरेज बात करें तो एस्पिरेंट कितना अचीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको 2009 का रिक्रूटमेंट दिखाता हूँ। 2009 का ये रिक्रूटमेंट था। इसके अंदर ये सारी नंबर ऑफ पोस्ट की बात की गई थी। 535 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, 524 पदों के लिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर पंजाबी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था इंटरव्यू कॉल के बाद में। एक्चुअल में 5 गुना इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाए गए थे जनरल कैटेगरी में और 3 गुना बुलाए गए थे BCB कैटेगरी में। अब सबसे पहले हम पंजाबी को देख लें, पंजाबी में था क्या। तो ये पंजाबी की टोटल 2 पोस्ट थी, एक पोस्ट जनरल की थी और एक पोस्ट थी BCB की। ठीक है, अब आते हैं हम रिजल्ट पे। रिजल्ट में एक पोस्ट जनरल के ऊपर 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और BCB में एक के ऊपर 3 लोगों को बुलाया गया था। अब यहाँ देखिए आप 100 में से कैंडिडेट ने 93.38 मार्क्स लिए, 96 मार्क्स लिए, 94 लिए, 93 और 93, यानी लगभग बराबर मार्क्स हैं सभी के। जब इनको आधा करके 50 के रेफरेंस में कन्वर्ट किया तो भी लगभग 46 और 47, 48 में एक से आधे नंबर की रेंज में एक कैंडिडेट घूम रहा था। अब आते हैं एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर, जो सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। 37.5 में इनके 35, इनके 35, इनके 35.5, इनके 36.5 और इनके 36, यानी 1 से 1.5 नंबर का अंतर है, वो पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स में आ रहा है। ये बात मैं जनरल की कर रहा हूँ। वहीं अगर BCB की बात करें तो यहाँ इनके एकेडमिक रिकॉर्ड में 32 और यहाँ 15, यहाँ आपको बड़ा मार्जिन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में 12.5 इंटरव्यू में आप देखेंगे किसी को तो 4.83, किसी को 9, किसी को 5.67, किसी को 9 और किसी को 6। इस ग्राउंड पे इन 5 लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू में मार्क्स जारी किए गए, उनके आधार पे जो सेलेक्ट हुआ एक पद के लिए 92.37 वो किरण गर्ग रहे, और सेकंड नंबर पे जो कुछ अंकों से 0.13 अंकों से चूके हैं वो है ममता में जी हैं, वो चूक गए। तो कहने का मतलब बड़ा क्लोज कंपटीशन रहा। फिर HPSC ने इस बार सभी एस्पिरेंट के है स्कोर कार्ड दिया भी किस किस ने कितना नंबर अचीव किया। तो आप देखेंगे यहाँ काफ़ी गला काट स्पर्धा रही। दूसरा सब्जेक्ट, एक और छोटा सब्जेक्ट जो आया था, संस्कृत की बात कर लें हम। संस्कृत को हमने उठा लें। संस्कृत में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? एक, सिर्फ सिंगल पोस्ट थी। सिंगल पोस्ट के लिए 3 जनरल के कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो 3 कैंडिडेट में 100 में से 94, 93.81, 93.81, यानी एक नंबर यहाँ इनका फालतू था। तो जो यहाँ जाके कितना बन गया? 0.5 नंबर। तीनों के 35, 35 और 36 वो बराबर कर दिए। और इंटरव्यू में इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लेके, ये सोनिया जी हैं, ये सेलेक्ट हो गए। बाकी के मार्क्स हैं वो डिस्क्लोज कर दिए। तो जो सरकार का मेन मोटो था एकेडमिक्स को लाने का, वो लगभग सभी लोग हैं वो 35 के करीब नंबर अचीव कर रहे हैं। तो इससे
37 नंबर .5 का जो क्राइटेरिया था वो बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव प्रतीत नहीं हुआ। दूसरा हमने देखा दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जो हरियाणा विधानसभा प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पुत्र हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं और वारिस भी हैं, कह दो कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री के लिए दावेदार भी बनेंगे भविष्य में। उन्होंने इन 37.5 मार्क्स को लेके काफ़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा था भाई इसका क्राइटेरिया एचपीएससी ने क्लियर नहीं किया, और एक जो क्राइटेरिया आरटीआई के थ्रू या जिस भी पैनल के थ्रू इनको मिला था उसमें 6.5 मार्क्स हैं वो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट के लिए रिजर्व कर रखे थे, और यहाँ लगभग 36 नंबर आपने देखा सबको मिल गए। मतलब ये इंटरव्यू देने वाले सभी लोग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो बड़ी सरकार को भी बड़ी उसका सामना करना पड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जो सभी संभावनाएं बन रही है, सरकार इस 37.5 को उठा के 87.5 का पेपर और 12.5 का इंटरव्यू रखने की सोच रही है, जैसा कि सरकार ने 2 रिक्रूटमेंट में किया भी था। अभी हमने देखा मधुबन लैब के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मधुबन करनाल के लिए इंटरव्यू हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनके आप 2 ही क्राइटेरिया उनके आप देखोगे, मार्क्स अवार्डेड फॉर पर्सनल अचीवमेंट 87.5 और मार्क्स अवार्डेड इन इंटरव्यू 12.5। यानी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इस बार जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ आएगी उसमें 87.5 है वो एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम से लिए जाएंगे और 12.5 हैं वो इंटरव्यू से लिए जाएंगे, और उससे फिर फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। इसी तरह असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की भी लिस्ट जारी की गई, जिनको भी 100 मार्क्स का पेपर लिया गया। जब इसको 50 में कन्वर्ट किया, 87.5 में कन्वर्ट किया, पहले 50 में करते थे ना, यहाँ 87 में कर दिया, तो 52.29 बन गया। इंटरव्यू में 12.5 में से कितने अंक मिले और फाइनल सिलेक्शन फिर कितने वालों का हुआ। तो अब जो एचपीएससी लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न अपना रही है उनमें 87.5 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम लिया जा रहा है और 12.5 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो जहाँ तक इन नए एग्ज़ाम पैटर्न में ये चीज़ क्लियर होकर आ रही है, तो ये प्रतीत हो रहा है भी एचपीएससी अपने एग्ज़ाम पैटर्न में रिटर्न एग्ज़ाम का वेटेज बढ़ाएगी और एकेडमिक्स के नंबर को गायब करेगी 1535 पदों के लिए। बाकी फाइनल तो देखो एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने के बाद ही क्लियर होगा कि 37.5 रहता है या नहीं रहता। ये 37.5 के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्राइमरी स्टेज पे इसको बाइफरकेट करके भी नहीं बताया जाता, कि ताकि कुछ लोग फिर फॉर्म ही ना भरे, जिनके 10-12 में 50% नंबर भी नहीं थे वो लोग फॉर्म ही ना भरे, तो उससे भी सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी। दूसरा जो मेजर इवेंट की हम बात कर रहे थे भाई, हरियाणा जी के 20 नंबरों का ऐड किया जाएगा और 100 की जगह 120 का पेपर लेके उसे 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, या हो सकता है इसको 150 तक भी लिया जाए। रिसर्च मैथडोलॉजी ऐड करने की बात चली, जिसे बाद में नकार दिया गया। फिर कमीशन के पास अगर मामला जाता है तो 150 में से 100 मार्क्स का क्राइटेरिया, 150 को आप 87.5 में कन्वर्ट करें और 12.5 इंटरव्यू और उसमें से फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो ये सभी संभावनाएं हैं जो सुनने में आ रहा है कि इनमें से किसी एक पे विचार किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के आपका सब्जेक्ट का वेटेज किसी रूप में कम नहीं हो रहा। सब्जेक्ट आपका मेन की रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, और आप देख रहे हैं सभी का बड़ा क्लोज कंपटीशन है, बड़ा बारीकी से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी लगभग बराबर नंबर ला रहे हैं जो लोग इंटरव्यू के लिए कॉल प्राप्त कर रहे हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं आप करते रहिए। अब वो जो मैंने पिछले वीडियो में कहा सिलेबस हटा लिया, आप एक छोटी सी चीज़ के पीछे बढ़ गए कि सर सिलेबस तो अभी भी साइट पे मिल रहा है। वो इस साइट पे नहीं मिल रहा, एचपीएससी की पुरानी साइट पे मिल रहा है। डायरेक्ट साइट के आप लिंक पे जाते हो तो वहाँ ये आपको नहीं दिखाई देगा, जबकि अब जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उन सब के जो सिलेबस हैं वो उसी साइट पे दिखाई देते हैं। पुरानी साइट पे जाओगे आपको वहाँ पे हज़ारों तो एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, जबकि एचपीएससी एडवर्टाइज करवाती नहीं अपनी वेबसाइट पर। दूसरा, जब एचपीएससी का रिजल्ट इसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो सिलेबस है ये मेन साइट के सिलेबस सेक्शन में शो होने लग जाएगा। बीच में यहीं शो हो रहा था, यहाँ से वापस रिमूव किया गया। वो एक तरह से एचपीएससी का गोदाम है जहाँ एचपीएससी पुराने पेपर पुराने सिलेबस को रखती है। उसको ऑपरेट तो हालांकि एचपीएससी द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लिंक से एचपीएससी की साइट पे भी पहुँचा जाता है, लेकिन वो पुरानी साइट है, काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं हो रही। बेसिकली जब अनिल नगर वाला विवाद हुआ था उसके बाद से वो कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं हो रही है, नई वेबसाइट ही बना ली गई। तो आप तैयारी करते रहें। नंबर ऑफ पोस्ट किस सब्जेक्ट की कितनी आ रही है हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पैटर्न के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट का वर्कलोड कितना है, कितनी सीट जनरेट होगी, उसके अकॉर्डिंग ये भी आरटीआई से जवाब प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।
तो जो भी उचित जवाब आप हमें मिलेगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। उसके लिए आप दिशा क्लासेस से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।